ये कहानी है एक यंग ब्लॉगर की जिसका नाम है रवि। रवि का शौक था पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करने का, भूतिया जगहों को, खंडरों को, और यही वो अपने ब्लॉग में दिखाता था। रवि का यही शौक उसे खींच के ले जाता है शांतिनगर, जहाँ 20 साल पहले सब कुछ जल के खाक हो चुका था। बचा था तो सिर्फ एक घर, और रवि आज उस एक घर की तलाश में ही आया था। रवि अपने कैमरे के सामने खड़ा है। उसकी आवाज़ हल्की घबराई हुई लग रही है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल डर के खोज में। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ सालों से कोई नहीं रहता। लोगों का कहना है कि इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आखिरी घर बचा है जहाँ एक आदमी रहता है, और उस आदमी के पास एक ऐसा राज है जो उसे कहीं जाने नहीं देता। रवि दिखाता है कि कैसे पूरा मोहल्ला शांतिनगर खंडर बन चुका है। टूटी हुई दीवारें, जले हुए घर और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। रवि अपने फ़ोन पर एक पुरानी न्यूज़पेपर की फ़ोटो दिखाता है जहाँ लिखा हुआ है 20 साल पहले यहाँ एक ही रात में हर घर में आग लगी थी। सब लोग जलकर मर गए सिवाय एक परिवार के, और उस परिवार का घर आज भी यहाँ मौजूद है। वो उस घर के दरवाजे पे दस्तक देता है। एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली जगह है। रवि उसे बताता है कि वो एक ब्लॉगर है और वो जानना चाहता है इस जगह के बारे में। बूढ़ा आदमी झिझकते हुए उसे अंदर बुलाता है। अंदर का माहौल और भी अजीब होता है। हर चीज़ जैसे तैसे रखी हुई है, बस ऊपर धूल की एक मोटी सी परत जम चुकी है। रवि कैमरे के लिए छोटे छोटे क्लिप्स शूट कर रहा होता है, और हर तरफ से अजीब सी आवाज़ें आती है जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। रवि उन आवाज़ों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। बूढ़ा आदमी रवि को एक पुराने कमरे में ले जाता है और कहता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाया। रवि पूछता है लेकिन क्यों? बूढ़ा आदमी बस सर झुकाता है। रवि का मन शक से भर जाता है और वो अपने दर्शकों से कहता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। तभी रवि की नज़र दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी फैमिली फ़ोटो की तरफ जाती है। फ़ोटो में बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची होती है। रवि कैमरे के सामने आके कहता है, आप लोग इस फ़ोटो को देख रहे हैं? यहाँ एक अजीब सी चीज़ है। रवि कैमरे को जूम करके दिखाता है कि फ़ोटो में बूढ़े आदमी के आंखों में वही खालीपन है जो आज भी है। रवि कहता है, इसका मतलब इन सब हादसों से पहले से ये ऐसा था। बूढ़ा आदमी अचानक रवि की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज़ जो अब तक धीमी थी अब तेज़ हो जाती है। खालीपन कहाँ से आया? वो तो जब सब जल रहे थे तब आया था। रवि डर जाता है और उसे वहाँ से भागने का मन करता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगे क्या हुआ था? सबने सोचा था कि हम जलकर मर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। आग तो सिर्फ एक जरिया थी उनकी आत्माओं को कैद करने का। बूढ़ा आदमी रवि को बताता है कि उसने ही आग लगाई थी। रवि पूछता है, और वो बच्ची का क्या हुआ? बूढ़ा आदमी रवि को एक पुरानी अलमारी के पास ले जाता है और उसे खोलता है। अंदर एक छोटी सी गुड़िया है। बूढ़ा आदमी रवि से कहता है कि उसकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद करती थी और उसकी आत्मा को उसने इस गुड़िया में कैद कर रखा है। पर ऐसा क्यों? रवि पूछता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, अगर उसकी आत्मा को कैद नहीं करता तो वो मेरी आत्मा को आज़ाद नहीं होने देती, और अगर मेरी आत्मा आज़ाद नहीं होगी तो मैं इस मोहल्ले से नहीं जा पाऊंगा। अचानक रवि को उस गुड़िया की आंखों में चमक दिखती है, जैसे उसमें कोई जिंदा है। रवि डर के मारे चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी रवि को पकड़ लेता है। रवि गिर जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उस बुढ़े की जगह एक आधे जले हुए लड़की को देखता है, और वो लड़की कह रही होती है, तुम भी कहाँ जाओगे? मैंने 20 साल से शांतिनगर से किसी को जाने नहीं दिया। रवि की गर्लफ्रेंड अपर्णा अपने फ़ोन पर रवि का ब्लॉग देख रही है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया है और रवि का ब्लॉग भी अब ख़त्म हो चुका है। रवि का आखिरी शॉट उसके हाथों में पड़ा हुआ कैमरा है जो ज़मीन पे पड़ा है। उसके सामने रवि की जगह एक जला हुआ चेहरा है। अपर्णा का फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन में रवि का नाम शो करता है। वो अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, रवि तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? सामने से जवाब आता है, मैं नहीं जा पाया।
अब तुम भी नहीं जा पाओगी।